हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है राधे श्याम स्टडी वीडियोज़ में। तो आज मैं आपके साथ नेट सेट जेआरएफ की सिलेबस में से इकाई 1 हिंदी रूप रचना, लिंग, वचन और कारक शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लिंग, वचन और कारक। जैसा कि हम लोग तो बचपन से ही लिंग, वचन और कारक पढ़ते आ रहे हैं, पर फिर भी नेट में ये सिलेबस होने के कारण इसे हम बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हिंदी की रूप रचना से अभिप्राय क्या है। तो हिंदी की रूप रचना से अभिप्राय शब्दों के बाहरी व आंतरिक स्वरूप आदि के ज्ञान से है। तो शब्दों के बाहरी और आंतरिक स्वरूप को हमें पढ़ना है। इसके अंतर्गत लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि सभी आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लिंग की परिभाषा। संज्ञा के जिस रूप से किसी जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। संस्कृत में 3 बताया गया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, लेकिन हिंदी में केवल 2 ही है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम देखते हैं पुल्लिंग। जिस संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, बैल, घोड़ा, पेड़, नगर, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं स्त्रीलिंग। तो जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित स्त्रीत्व का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, गाय, लता, पुरी। तो ये हमने समझ लिया लिंग। अब हम देख लेते हैं कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाए। तो संस्कृत के पुल्लिंग या नपुंसक लिंग शब्द हिंदी में पुल्लिंग तथा संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ, आव, पा, पन व न प्रत्यय हो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में, क्या कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में आ हो, आव हो, पा हो, पन हो व न प्रत्यय हो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में आई, वट, हट आदि प्रत्यय हो वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं चौथा क्या है कि महीनों, दिनों, ग्रहों और पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं और नदियों, पर्वतों, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। संस्कृत के उकारांत और उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। द्रव्यवाचक शब्द प्रायः पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं। भाषा, बोली और लिपि का नाम स्त्रीलिंग में होता है, जैसे देवनागरी लिपि। कुछ प्राणीवाचक शब्द जो होते हैं वो पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व दोनों का बोध करवाते हैं। तो अब हम देखते हैं, ये तो हो गया लिंग कंप्लीट। अब हम देखते हैं वचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिसमें हमें पता चलता है कि एक है या बहुत है, इसे क्या कहते हैं, वचन की परिभाषा। तो शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 प्रकार हैं, एक वचन, बहुवचन। तो अब देखते हैं एक वचन। तो शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे नदी, नदी जब हम कह रहे हैं तो सिर्फ एक ही नदी का बात हो रहा है। लड़का, तो एक ही लड़के का बात हो रहा है। जब हम लड़के कहेंगे तो बहुत सारे होंगे। घोड़ा, घोड़ा भी एक का ही प्रतीक दे रहा है। तो अब हम देखते हैं बहुवचन। बहुवचन शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, घोड़े, कलमे आदि। इसमें हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे घोड़े हैं और बहुत सारी कलमे हैं। तो ये हो गए एक वचन, बहुवचन। अब हम देख लेते हैं एक वचन के नियम। तो पहला नियम क्या है कि विभक्ति रहित शब्द एक वचन होते हैं। विभक्ति रहित जो शब्द होते हैं वह विभक्ति यानी
प्रसर्ग रहित जो शब्द होते हैं वह एक वचन होते हैं। प्रत्येक और हर एक आदि शब्द जो होते हैं वह एक वचन में प्रयोग होते हैं। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक ऐसा पूछा जाएगा कि प्रत्येक में कौन सा वचन है, तो एक वचन हो जाएगा। प्रत्येक और हर एक आदि शब्द एक वचन में प्रयोग होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं प्रायः एक वचन में ही होती हैं। और चौथा है कि आकारांत विशेषण तथा मैं, तुझे, तेरा, वह, यह, उनका, कौन, कब, किसका आदि सर्वनाम एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। वर्षा, दूध, जनता, पानी, आग, पुलिस, भीड़ आदि शब्द एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। अब हम देखते हैं कि बहुवचन के नियम। तो बहुवचन के क्या क्या नियम हैं कि विकारी शब्द बहुवचनीय होते हैं। जो विकारी शब्द होते हैं वह बहुवचनीय होते हैं। जैसे जन, वृंद, वर्ग, जिसमें कि बहुत सारे लोगों का बात हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, बहुवचन। जैसे जन है, जनमानस, या फिर वृंद, वर्ग, किसी वर्ग की बात हो रही है तो वहाँ बहुवचन होगा। संख्या या मात्रा का बोध कराने पर भाववचन संख्याएं बहुवचनीय होती हैं। अब हम देखते हैं कि या, ओ, ए आदि से युक्त शब्द बहुवचन होते हैं। लड़कियाँ, जैसे लड़कियाँ, माताएं, ऐसे टाइप के शब्द जो होते हैं वह बहुवचन होते हैं। लोग, दर्शक, प्रजा, रोम, प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, बाल, होश आदि शब्द सदैव बहुवचन होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कारक। तो कारक की परिभाषा क्या है? तो कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला। जो क्रिया को करता है वही कारक है। कारक विभिन्न संज्ञाओं और सर्वनामों को क्रिया के साथ किसी न किसी भूमिका में जोड़ती है। जैसे राम ने सीता को पाने के लिए रावण से युद्ध किया। अब हम देखते हैं कि कारक के प्रकार। हिंदी में मुख्य रूप से 8 प्रकार के कारक होते हैं। इन कारकों के चिन्ह साथ लगते हैं। इन चिन्हों को प्रसर्ग या विभक्ति कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कारक के कितने प्रकार हैं। तो 8 प्रकार हैं और इन कारकों के चिन्ह साथ लगते हैं। इन चिन्हों को प्रसर्ग या विभक्ति कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कारकों के भेद कितने हैं, कारकों के प्रकार कितने हैं। तो कारक के 8 प्रकार हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है कर्ण कारक, करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक, आठवां है संबोधन कारक। तो ये हो गए कारक के 8 प्रकार। अब हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कर्ता कारक। क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। बिना कर्ता के क्रिया संभव नहीं है। तो इसमें जो शब्द है वो क्या है, ने। जहाँ ने लगा हो वहाँ हम समझेंगे कि वहाँ कर्ता कारक है। विभक्ति या प्रसर्ग ने जो है वह जब लगता है तो हम क्या समझेंगे कि कर्ता कारक है। तो उदाहरण क्या है, राम ने गीत गाया। तो क्रिया कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो यहाँ पे ने जो शब्द है उससे हमें पता चल रहा है कि यह कर्ता कारक है। दूसरा है कर्म कारक। दूसरा है कर्म कारक। क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो इसमें विभक्ति या प्रसर्ग है को। जब को लगता है तो क्या समझेंगे कि कर्म कारक है। क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे तो उदाहरण है रजनी ढोलक बजा रही है। इसमें को दिख तो नहीं रहा है पर है कि रजनी ढोलक को बजा रही है। अब हम पढ़ते हैं करण कारक। करण कारक का अर्थ होता है साधन। संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। तो इसमें विभक्ति या प्रसर्ग है से या के द्वारा, के लिए भी कह सकते हैं। तो उदाहरण क्या है कि उसने पेंसिल से चित्र बनाया। तो से है तो मतलब करण कारक है।
अब हम देख लेते हैं संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। विभक्ति प्रसर्ग क्या है? के लिए, जहाँ के लिए होगा वहाँ पे संप्रदान कारक होगा। उदाहरण जैसे पेट के वास्ते मनुष्य क्या नहीं करता है, तो पेट के वास्ते में पेट के लिए बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया संप्रदान कारक। तो अब हम देखते हैं अपादान कारक। अपादान अलगाव के भाव को प्रकट करता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने के भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसमें विभक्ति क्या है? तो से, अलग होने के लिए। ये कौन सा से है? जो कि अलग होने के लिए होगा। जैसे कि मोहन छत से कूद पड़ा, इसमें मोहन छत से अलग हो रहा है। जब किसी चीज़ को अलग किया जाए तो वहाँ पे क्या होगा? अपादान कारक। जहाँ से होगा अलग करने के लिए वहाँ पे होगा अपादान कारक। अब हम देखते हैं संबंध कारक। जहाँ संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट किया जाए वहाँ शब्द संबंध कारक होता है। तो विभक्ति इसमें क्या क्या है? का, की, के। तो जहाँ पे का, की, के होंगे प्रसर्ग, वहाँ पे क्या होगा? संबंध कारक। जैसे राम मोहन का मित्र है। उसके बाद है अधिकरण कारक। क्रिया के होने के स्थान और काल को बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। में, पे, पर, ये जो प्रसर्ग जहाँ होंगे वहाँ पे क्या होगा? अधिकरण कारक। उदाहरण देख लेते हैं। चिड़िया पेड़ पर बैठती है, चिड़िया पेड़ पर बैठती है, तो ये हो गया अधिकरण कारक। इसमें पर प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है इसलिए हो गया अधिकरण कारक। अब हम देखते हैं संबोधन कारक। संज्ञा के स्थान पर किसी को पुकारा, बुलाया, सुनाया या सावधान किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो विभक्ति क्या क्या है इसमें? इसमें उपसर्ग है, यह पहले लगेगा। इसमें क्या है? हे, ओ, अरे। जैसे अरे भाइयों तुम अब तक कहाँ थे, तो अरे भाइयों जो है वह संबोधन कर रहा है, तो ये हो गया संबोधन कारक। तो इसमें हम समझ रहे हैं कि अरे भाइयों, अरे भाई जो है वह संबोधन कर रहा है, यह इस शब्द से संबोधन हो रहा है, तो ये हो गया संबोधन कारक। तो आज की वीडियो में इतना ही, और कल फिर मिलेंगे दूसरे वीडियोज़ में। तो पिछले वीडियोज़ में मैंने UGC नेट सिलेबस के इकाई 1 को पूरे तरीके से कवर किया है, तो आप पिछले वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और UGC नेट प्रिपरेशन से जुड़े सभी बुक्स को ख़रीदने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।